क्या आखिर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को मरना जरूरी है क्या? हाँ, और तुम खूबसूरत नहीं हो, अब मारो चुपचाप। एक मिनट, इससे पहले कि तुम मुझे मारो मेरी कुछ लास्ट विशेस हैं। अगर तुम मेरी सारी आखिरी इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को मारने दूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर जल्दी जल्दी तुम्हारी लास्ट विशेस पूरी करता हूँ मैं। मुझे अपने ऊपर बैठा के लेके चलो। एंड कोला जैसे ही 7 के ऊपर चढ़ती है वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता, क्योंकि इस लड़की की स्पेशल पावर होती है, वो जिसको भी छुएगी वो उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। उसके बाद 7 इस लड़की की सारी विशेस पूरी करने लगता है। कोला की फर्स्ट विश होती है खड़े होकर एक बार सुसु करना, एंड ये दोनों साथ में सुसु करते हैं। दूसरी विश होती है एक सांस में पूरी की पूरी कोका कोला बॉटल खत्म करना, क्योंकि कोला को कोका कोला बहुत पसंद होता है। कोला की तीसरी विश होती है किसी नंगे को पूरा शहर में जॉगिंग करते हुए रिकॉर्ड करना, एंड बेचारे 7 को ये करना पड़ता है। इसकी चौथी विश होती है इस खतरनाक सी नर्स को एक इंजेक्शन लगाना। तुम सच्ची में करना चाहती हो कोला? हाँ। एंड कोला इस नर्स को इंजेक्शन लगा देती है, जो कि 7 के ऊपर फिर से बहुत भारी पड़ता है। इसकी पांचवी विश होती है एक लड़के के अंडों को फोड़ना, एंड 7 ये भी करने में इसकी मदद करता है। कोला की छठी विश होती है एक 5 स्टार होटल में खाना खाना। भाई साहब ये 10,000 रुपए का है, तुम तो बहुत अमीर हो लड़की। हाँ ये मत कहना तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एंड फिर ये दोनों किसी तरह उस होटल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। कोला की 6th विश होती है एक शेर की सवारी करना। पागल हो गई हो क्या तुम? इसकी सवारी नहीं कर सकते हम? तो फिर मैं नहीं मरूंगी। एंड बेचारे 7 को खुद एक शेर बनना पड़ता है जिसकी ये सवारी करती है, लेकिन ये विश भी 7 के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि असली शेर को ये 7 पसंद आ जाता है एंड वो इसके पीछे पड़ जाता है। अब इस लड़की की 7th विश होती है स्काई डाइविंग करना। देखो कोला, हमारे पास प्लेन और पैराशूट दोनों के ही पैसे नहीं है, ये विश तो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। सोच लो, फिर मैं मरूंगी नहीं क्या यार? एंड तभी 7 अपना दिमाग लगाता है एंड फे को निकाल लेता है, जो इन दोनों को स्पेस तक लेके जाता है। एंड वहाँ पे 7 इस लड़की को छोड़ देता है और फे इसको। ये दोनों के दोनों स्पेस से बिना पैराशूट के नीचे गिरते हैं, जिसमें 7 को तो बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन इस लड़की को बहुत मजा आ रही होती है। एंड ये लड़की बोलती है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। ये लड़की पूरे दिन बहुत मजे करती है और बहुत हंसती है। एंड आखिरी में 7 एक प्लेन बन के कोला को और खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर ये लोग एक पेड़ से टकरा जाते हैं। ठीक है लड़की, तुम्हारी सारी विश पूरी हो गई, तैयार हो ना मरने के लिए? हाँ, लेकिन मेरी एक विश अभी भी बची है, लेकिन तुम वो पूरा नहीं कर सकते। चलो मैं तैयार हूँ मरने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या विश है तुम्हारी जो मैं पूरा नहीं कर सकता? क्या है तुम्हारी विश? यही कि मैं मरना नहीं चाहती। क्या? मेरी लास्ट विश है कि मैं मरना नहीं चाहती और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, एंड आज की तरह हर दिन मजे करना चाहती हूँ। एंड तभी ये लड़की अपना विग निकाल देती है, एंड असलियत में इस बेचारी को कैंसर होता है एंड ये ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं बचेगी। 7 एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो अभी तक इतने मजे कर रही थी, इतना हंस रही थी, वो बस अब थोड़े दिनों की मेहमान है। बिना बालों की भी मैं सुंदर लगती हूँ ना 7? हाँ, बहुत सुंदर। वैसे तुम्हें पता है क्या कि तुमको पैसे किसने दिए थे मुझे मारने के? मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने खुद दिए थे, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल बेड पे नहीं खत्म होना चाहती थी। एंड अब 7 को कोला की सारी विशेष के पीछे का रीजन समझ में आता है, जैसे क्यों कोला ने उस नर्स को इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि वो नर्स रोज कोला को इंजेक्शन लगाया करती थी। एंड क्यों कोला ने उस लड़के को मारा था, क्योंकि वो उसको परेशान करता था। एंड क्यों उसने पूरी की पूरी कोका कोला की बोतल एक बार में पी ली थी, क्योंकि कैंसर की वजह से वो अपनी फेवरेट ड्रिंक तक नहीं पी पा रही होती। एंड कैसे वो चिड़िया बन के एक बार अपनी सारी परेशानियां भूल के बस उड़ना चाहती थी। 7, मैं एक हॉस्पिटल बेड पे कैंसर के साथ नहीं मरना चाहती, यही मेरी लास्ट विश है, इसीलिए प्लीज मुझे खत्म कर दो। एंड 7 अपनी फ्लाइंग सीजर निकाल लेता है और कोला की तरफ छोड़ देता है। लेकिन अभी तक की तुम लोग हमारे 7 को समझ गए होगे, वो कोला को नहीं मारता। माफ करना लड़की, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी लास्ट विश तो पूरी करनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ। जिसको सुन के कोला एकदम शॉक्ड रह जाती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस कर रहा हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जो तुम्हें मरने नहीं देगा। तो आज हमारा 7 एक बीच में एक मिशन पे आया होता है, लेकिन बेचारा कुछ सुंदर कन्याओं को देख के थोड़ा भटक गया होता है। ओए 7, तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटका ना? देखो हमारा टारगेट आ गया क्या? एंड 7 अपना टेलीस्कोप निकाल के देखता है। जी हाँ डाइबो सर, हमारा टारगेट मेरे सामने खड़ा है। तो सोच क्या रहे हो 7? जल्दी जाओ, खत्म कर दो उसे। लेकिन तभी 7 को एक लड़का उसके साथ दिखता है, एंड इसका नाम डाचुन होता है, एंड ये एक बॉडीगार्ड होता है। ये क्या लगता है अपने बॉडीगार्ड के साथ आया है, लेकिन इसका बॉडीगार्ड इसको बचा नहीं सकता। 7 एक क्रैब में ट्रांसफॉर्म होकर इस आदमी के पीछे जाने लगता है, लेकिन डाचुन एक मक्खी को भी अपने बॉस की तरफ नहीं जाने देने वाला था, तो इसको भी एक जोर की लात मार के वहाँ से भगा देता है। फिर 7 एक डक बन के चुपचाप पानी के रास्ते इस आदमी के पास जाने लगता है, बट डाचुन को ऐसा वैसा बॉडीगार्ड नहीं होता भाई, वो फिर से पकड़ लेता है इसको। ये क्या, एक डक? चलो अच्छा है, मुझे भूख भी लगी थी। अबे जिंदा डक कौन खाता है? राक्षस है क्या? एक मिनट, आज तो मंगलवार है, निकल यहाँ से। बाल बाल बच गया, थोड़ा सा पागल है ये। एंड फिर 7 तैरते तैरते इस आदमी के पास पहुंच जाता है। अब तो तू गया बेटे। ये क्या? एंड तभी अचानक से एक मछली 7 को पकड़ के अपने साथ लिए जाती है, लेकिन 7 इसको पानी के अंदर सबक सिखा के वापस से ऊपर आ जाता है, लेकिन ऊपर इसके सामने आ जाता है डाचुन। हेलो भाई, मैं तो बस ऐसी मछलियां पकड़ने आया था। अबे बाल छोड़ मेरा, मेरे सामने से हट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारा जो भी नाम है। ओ तो तुम एक किलर हो। मेरा
नाम है डाचुन और मेरी रैंक है 1003 बॉडीगार्ड लीग में और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। अच्छा, मेरा नाम है 7 और मेरी रैंक है 12003 किलर लीग में और मैं एक बार्बर भी हूँ और मेरी दुकान गोल चौराहे के पास है, आना जरूर। एक मिनट, किलर लोग तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई नहीं, तुम बहुत ज्यादा जान गए हो मेरे बारे में, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। एंड तभी 7 अपनी सीजर से डाचुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये क्या, एक निहत्थे के ऊपर एक वेपन से अटैक? ये तो चीटिंग है। प्यार और जंग में सब जायज होता है दोस्त। लेकिन तभी ये मछली 7 से बदला लेती है और उसकी सीजर लेके वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, आ जाओ फिर। एक मिनट, तुम्हारे पास गन क्यों है भाई? ये तो चीटिंग है। तुम्ही ने तो कहा था प्यार और जंग में सब जायज होता है। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे बॉक्सिंग में हरा के दिखाओ। बॉक्सिंग? वो तो मेरा फेवरेट है, आ जाओ। बाल बाल बच गया, नहीं बचाऊं शायद। 7 पहला पंच डाचुन को मारता है, लेकिन डाचुन की स्पेशल एबिलिटी होती है रॉक स्किन एंड उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए घूसा तो 7 मारता है लेकिन हाथ उसका ही टूट जाता है। एंड फिर डाचुन 7 को बहुत गंदा मारने लगता है। थोड़ी देर रुक जा भाई, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, बताना कब तैयार हो तुम। एंड 2 दिन बीत जाते हैं, 7 की हिम्मत ही नहीं होती दोबारा से अपनी फाइट को स्टार्ट करने की। एंड तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। चलो बॉडीगार्ड, यही मौका है, मुझे इसे पागल बना के कुछ भी करके इस आदमी को खत्म करना होगा। पीछे देखो, कैटरीना कैफ। पीछे देखो, सुनाडे कहाँ? एंड जैसे ही डाचुन उल्टा घूमता है, 7 इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डाचुन के रहते 7 इस आदमी को छू भी नहीं सकता था। एंड डाचुन 7 को पकड़ लेता है। 7 डे गोल्ड लॉक। अबे छोड़ मुझे, अब ये लॉक 7 दिनों तक नहीं खुलने वाला। ऐसा है क्या? अबे, एंड डाचुन मजाक नहीं कर रहा था भाई। 4 दिन बीत जाते हैं और डाचुन 7 को छोड़ता ही नहीं। ये लोग साथ में खाते पीते नहाते सोते और यहाँ तक कि प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं किलर की जॉब ही छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, मैं 7 दिनों तक तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अपने बारे में बताओ कुछ। तो तुम बॉडीगार्ड क्यों बने? क्योंकि बचपन में मैं बहुत वीक था, तो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता था, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन के एक बॉडीगार्ड बन गया ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनको जरूरत है। एक मिनट, वो क्या आ रहा है हमारी तरफ? ये तो एक मिसाइल लग रही है। एंड सच में उनके शहर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल आ रही होती है। भागो! लेकिन तभी डाचुन अपने सामने खड़े ढेर सारे लोगों को देख लेता है। एंड इसका तो एम ही होता है लोगों की हेल्प करना, एंड इसीलिए डाचुन को अपने 7 डे लॉक को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। एंड वो उस मिसाइल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस मिसाइल को अपने ऊपर लेके वहाँ के सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता। 7 को यकीन नहीं होता कि आखिर डाचुन ने उन लोगों की हेल्प क्यों की जिन्हें वो जानता तक नहीं था। एंड तभी उसके सामने पानी के अंदर से एक स्पेसशिप निकलती है जो कि स्टैन आइलैंड की होती है, जहाँ पे हमारा 7 जाना चाहता है अपना इलाज करवाने। एंड स्पेसशिप के अंदर से निकलता है स्टैन आइलैंड का प्रिंस। एंड वो 7 के पास आके बोलता है, तो तुम हो क्या जिसने मेरी मिसाइल रोकी? हमारे आइलैंड पे क्यों अटैक किया तुमने? एंड तभी प्रिंस अपनी मशीन से 7 के बारे में चेक करता है और देख के डर जाता है, ये क्या तुम तो। एंड वो तुरंत ही 7 के ऊपर अटैक कर देता है। 7 किसी तरह उसके अटैक को डॉज करके प्रिंस के ऊपर अपनी सीजर से अटैक करता है, बट ये एक बार में अपनी तलवार से उसकी सीजर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और 7 के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जैसे 7 रोक नहीं सकता था। बट तभी फेस को वहां से लेके भाग के निकल जाता है। इससे पहले कि ये वापस आए, मुझे अपना काम पूरा करना होगा। एंड ये इस आइलैंड के बीचों बीच जाके अपनी मशीन से खुदाई करने लगता है। उसके बाद एक स्पीकर लगा के आइलैंड के सारे लोगों से बोलता है, ध्यान से सुनिए सारे के सारे टापू वासियों, आपके टापू के बीचों बीच एक ऐसा ओर है जो मैं यहाँ लेने आया हूँ, और मैं जैसे ही उस ओर को निकाल लूंगा ये आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो या तो इस टापू को छोड़ के आप सब अभी के अभी भाग जाइए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। एंड इधर हम डाचुन को देखते हैं जो डूब के मरने वाला होता है, लेकिन तभी फेस को आके यहाँ से बचा लेता है और 7 और डाचुन दोनों को डाइबो की बोट पे लेके आ जाता है। 7, मुझे पता है तुम वापस जाके उन सबको बचाना चाहते हो, लेकिन सोचना ही मत, अगर तुम वापस गए तो पक्का मारे जाओगे। हमारी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, निंजास जो लड़ाई के लिए निंजा टेक्निक यूज करते हैं, स्टैनियंस जो स्प्रिंट्स की तरह टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और फिर आते हैं हम कॉमन लोग। हमारा काम इन लोगों से बच के रहना और चुपचाप देखना है जो भी ये लोग करें। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये बोट है और इसीलिए हम जिंदा बच के वहाँ से निकल गए, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है। एंड इधर हम देखते हैं ये प्रिंस बस उस ओर को निकाल ही चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियाऊ आ जाती है। तुम्हें पता नहीं है क्या बिल्लियों को पानी से नफरत होती है? हमारा टापू डूब जाएगा तो हम सब गीले नहीं हो जाएंगे? एंड मियाऊ इस प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, बट इसको पता भी नहीं चलता कब ये प्रिंस इसके दोनों हाथ के नाखून काट देता है और मियाऊ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक कर देता है। लेकिन तभी टकला आकर इसको बचा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मियाऊ को छूने की? एंड ये इस प्रिंस के ऊपर अपना लाउड म्यूजिक अटैक यूज करता है, बट इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, जिसकी वजह से टकला का अटैक इसके ऊपर किसी काम का नहीं था। एंड ये उल्टा इन दोनों के ऊपर लाउड म्यूजिक से अटैक कर देता है एंड इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। कोला भी इस प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। अब मरो तुम दोनों। लेकिन तभी अंकल शेन इसके ऊपर अपनी गन से अटैक कर देते हैं। मेरे रहते तुम मेरे आइलैंड को कुछ नहीं कर
सकते, लेकिन तभी ये उल्टा अंकल शेन को गोली मार देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं और वो टापू बस तबाह होने वाला होता है। हाँ तो कहा था मैं, हाँ तो तुम दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टापू की ये हालत करने की। एंड तभी इस प्रिंस के ऊपर इस आइलैंड की मेयर अटैक कर देती है। एंड ये भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं होती भाई, ये भी काफी स्ट्रांग होती है। प्रिंस इस मेयर के ऊपर अपनी पावर कैनन का यूज करता है, बट ये इसके अटैक को किसी तरह पकड़ लेती है और उल्टा इसके शिप की तरफ फेंक देती है और इसकी शिप को तबाह कर देती है, जिससे इसका आइलैंड तो बच जाता है। भले ही मैं उस कोर को अब नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुम्हें जान से जरूर मारूंगा। एंड प्रिंस इस मेयर के ऊपर एक ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक कर देता है, जो तब तक नहीं फूटेगा जब तक वो इस मेयर को खत्म ना कर दे। एक ट्रैकिंग मिसाइल, कोई बात नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगी, बेवकूफ हो तुम। एंड तभी ये अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेता है, जिससे अब ये मिसाइल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे मेरे प्यारे टापू वासियों, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। एंड वो मिसाइल इसके ऊपर फट जाती है। मुझे जल्दी से जाके उस शिप को रिपेयर कराना होगा ताकि मैं जल्दी से इस कोर को निकाल सकूं। लेकिन तभी अचानक से एक तलवार आती है और इस प्रिंस का एक हाथ काट देती है। ये क्या? एंड ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि हमारे 7 की होती है, जिसने इस मेयर को भी बचा लिया होता है। आप ठीक तो ना मेयर जी? चिंता मत करिए, इस आदमी को मैं संभाल लूंगा, आप बस मेरा इस महीने का किराया माफ कर देना। एंड फिर 7 और ये तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। थोड़ी देर पहले, समझ गए ना 7, इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते। मुझे भी दुख है उन सारे टापू वासियों के लिए, लेकिन खुशी मनाओ कि हम लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी डाचुन होश में आ जाता है और अपनी बच्ची कुछ जान लगा के 7 से बोलता है, 7 तुम एक किलर हो ना? लो, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब तुम्हें देता हूँ, प्लीज जाओ उस प्रिंस को खत्म करके हमारे आइलैंड को बचा लो। तुम्हें जिंदगी ने मौका दिया 7, एक किलर नहीं एक हीरो बनने का। एंड ये कह के डाचुन बेहोश हो जाता है। मैं जा रहा हूँ डाइबो सर उस प्रिंस को रोकने। पागल हो गए हो क्या 7? तुम जानते हो तुम उसको नहीं हरा सकते। हाँ मैं जानता हूँ डाइबो सर, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। जिसको सुनते ही डाइबो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि यही डायलॉग बचपन में उसके टीचर ने उससे कहा था। फिर हम हमारे डाइबो सर का पास देखते हैं, जो कि एक पिंजरे में ढेर सारे मुर्गों के साथ बंद होते हैं, जिन्हें इंसान खरीदते हैं, खाते हैं और यहाँ तक कि अपने मजे के लिए आपस में लड़वाते भी हैं। और जो भी चिकन फाइट में हार जाता है उसे भी ये लोग खा लेते हैं। डाइबो, मैं भी चिकन फाइट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या डाफे, आप जानते हो कि आप बुल को नहीं हरा सकते, उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर क्यों? कल इंसानों ने फेक ही मम्मी को मार के खा लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के भी साथ ऐसा हो, और अगर कल मैंने बुल को फाइट में हरा दिया तो वो लोग मेरे बेटे को मार के खाएंगे नहीं, बल्कि उसे ट्रेन करेंगे एक फाइटर चिकन बनने के लिए। इसीलिए अपने बेटे के लिए मेरे को ये फाइट जीतनी होगी। लेकिन आप उसे नहीं हरा सकते डाफे। मैं जानता हूँ डाइबो, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। अगले दिन डाफे और इस बुल की फाइट होती है, और भाई ये सही में मुर्गा है कि बुल है? सारे के सारे लोग बुल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बुल को हरा नहीं सकता, मुझे बस 15 मिनट तक जिंदा रहना और फिर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तभी जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है, बुल आते ही इसको एक ऐसा जोर का पंच मारता है कि इसकी मुंह की हड्डियां टूट जाती हैं और डाफे वहीं पर गिर जाते हैं। क्या यार, थोड़े तगड़े चिकन को लाओ मेरे सामने। लेकिन तभी डाफे फिर से किसी तरह खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना होगा।